रख रहे हैं हमारे एडवोकेट अमित जी जैन, चक्रेश जी सिंघई, अशोक जी और राजकुमार जी। आप मिलकर के अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद जी जैन, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। गंभीर संघ महाराज जी के चरणों में इच्छामी, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज जी, अभी 31 अक्टूबर के दिन, दिवाली के दिन हमने एक प्रश्न रखा था। तो प्रश्न हमने तो रखा था, सिर्फ हमने सूचना दी थी कि हम ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक प्रश्न निकल आया था तो उसका दिया। लेकिन हमारा प्रश्न जो दूसरा था वो था कि एक गंदी मछली समाज में है और अगर उसको हम क्षमा कर दें तो क्षमा करके वो गंदी मछली समाज में रहेगी तो सबको गंदा करेगी। ये प्रश्न था, उसका आंसर नहीं मिला था, तो इसका भी आंसर। और मेरा दूसरा ये था कि जैसे कि वो उसके बाद जो है किन्हीं ने नोटिस वगैरह, तो खैर नोटिस तो खैर हम बता दें महाराज जी, एक नोटिस की एक व्यवस्था है, उसमें वकील का एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होते हैं, साइन होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो वो तो कुछ नोटिस वोटिस है ही नहीं है। और जिस अधिवक्ता का था वो, उससे हमने चर्चा करी तो उसने कहा ये हमारा तो उतने यूटिलाइज किया है नाम और हम उनके ऊपर आगे जाके कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि अब तो ये साफ हो गया कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है कोई ना कोई तो है, तो मेरा श्री उसको क्या दोष लगेगा? और बाकी जिनके नाम आए थे जिनका कोई दोष नहीं था, उनको क्या इन सब चीजों से निकलने के बाद कोई पुण्य लगेगा क्या मेरा श्री? नमस्ते मेरा श्री। देखो, बेईमान तो बेईमान ही होता है। जिसके बस में दोष होता है, खोट होता है, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर कितने लोगों को अशांत कर देते, कितने लोगों को विकल्प हो जाते। अब ऐसे ही लोग निधत्त निकाचित कर्मों को बांधते हैं। फिर ये जब कर्म उदय में आते हैं, फिर ये लाइलाज होते हैं, फिर इनका कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ऐसे कर्म का बंध हो जाता है कि उनको आंसू पोंछने वाला भी कल के दिन नहीं मिलता। अपन देखते हैं कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। कैसे सुनेगा? ऐसे जो निधत्त निकाचित कितने लोगों को अशांति पैदा कर देते हैं। खैर उनका वो जाने, अपन को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि महान आत्माओं के ऊपर जितने संकट आते हैं उनकी ऊंचाइयां और बढ़ती हैं। नियम से मैंने तो अनुभव किया, मैं आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं है, इन्हीं नकारात्मक सोच वालों की तरफ से है। और सारा भारत जानने लगा है। और अब तो लोग, जो 4 लोग नहीं थे, अब 400 सहानुभूति है। अब तुम्हारी जो बात कह रहे ना तुम नोटिस से, इससे अभी सागर के लोग ही चंद्रमान में साथ थे, अब तो पूरा भारत हो गया हमारे साथ। मतलब इससे तो हमारा यूनियन और मजबूत हो गया, बढ़ गया। दुर्योधन ने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन जैसे भीम नीचे पहुंचा तो वहां शेष नाग हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, उन्होंने उनको काटा। तो शेष नाग कहता मेरे काटने पर तो लोग मरते हैं, ये तो होश में आ रहा, क्योंकि जहर को मार देता है ना, तो वो तो होश में आ गया। शेष नाग ने पूछा कौन है तुम? तो उन्होंने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूख लगी, मेरे सब भाई कुटुंबी ने हमें ऐसा ऐसा किया। शेषनाग इतने प्रसन्न हुए, बोले भीम तुम पांडुपुत्र हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लो ये अमृत रखा है, जितने कटोरे पी जाओ, एक कटोरे में 10 हाथी का बल है। अब वो खीर खा के गया ही था, प्यास तो लगी थी, तो भीम 7 कटोरे डकार गए। तो कितने हाथी का बल आ गया? 7। वैसे भीम काफी था, और जब वहां से निकल के आया प्लस 70 हाथी का बल लेके आया। अब दुर्योधन कहते मैंने तो इसको मिटाने का प्रयास किया, ये तो और। तो ये मिटाने वाले कुछ सूरज पर धूल फेंकने का प्रयास करोगे तो स्वयं का ही चेहरा गंदा होगा, सूरज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको गंदगी पसंद होती है। खैर कोई बात नहीं, जिनका अच्छा भाव है
उनको अच्छा ही पुण्य लगेगा और अच्छे परिणाम है। लेकिन हाँ, ऐसी हरकत करने वालों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों पर विचार नहीं किया गया तो इनके हौसले बढ़ते हैं और फिर ऐसे क्राइम और बढ़ते जाते हैं। तो इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। जय हो।